स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज आप लोगों के लिए 100 नंबर का जो आप लोग इस बार टेस्ट में एग्ज़ाम दिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, अर्थात आपकी तैयारी कैसी है। तो आप उससे पता भी कर लीजिएगा। साथ में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न है, कोठरी में बैठकर कौन रो रही है? कोठरी में बैठकर कौन रो रही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीना। अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। अगला प्रश्न है, बड़ों की दुआओं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है, हामिद का। अगर आप लोग हिंदी के सभी लेखकों का नाम अगर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर एक अलग वीडियो बना है जिसमें 23 लेखक का नाम दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप अगर किसी भी चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, 23 चैप्टर है, उसमें से आप किसी भी चैप्टर के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कैसे लोगों की बात करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मशील लोगों की बात करती है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्म पालन, आडंबरों तथा अनुष्ठानों के निर्वाह को नहीं बल्कि किसमें आचरण की पवित्रता और शुद्धता में विश्वास करता है? अगला प्रश्न है, अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ी भाभी ने लगाया। अगला प्रश्न है, दानी दान करता है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हुंडरू का जलप्रपात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मानू दीदी का दुल्हा क्या है? मानू दीदी का दुल्हा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफसर है वो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है? सेना के आगे पुरुष भेष में कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक वीरांगना। ये झांसी की रानी से हालांकि लिया गया होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मा। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना शस्त्र त्याग किया था, यह अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया था ये। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिज्ञा की अहिंसा ही मेरा धर्म है? किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही कलिंग युद्ध के बाद अपना शस्त्र त्याग किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, कौन? इसका आंसर होगा ऑप्शन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है। अगला प्रश्न है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। अगला प्रश्न है, कबीर के पद के रचयिता है, कबीर के पद के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भाषा में पढ़ाई जाती थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में पढ़ाई जाती थी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली कौन कौन थी? मतलब दीदी की टोली में कौन कौन थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइदा, नीलू, बिमला और अंजू। अगला प्रश्न है, जब जब आता पंछी तरु पर तब तब आता पंछी उड़कर, जब जब आता पंछी तरु पर जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीपल की है।
अगला प्रश्न है, जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगाते थे। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। आचार्य श्री पूजन सहाय के किसके बारे में लिखा गया था? इसका आंसर का ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा? खेमा कहानी के अनुसार, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्याज और चटनी। अगला प्रश्न है, खेमा भाइयों में सबसे पहले नहीं होगा, खेमा भाइयों में सबसे छोटा था खेमा। अगला प्रश्न है 22, अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी खुशबू रचते हाथ, ये कविता। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में पास की थी। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए हृदयाघात से, हार्ट अटैक से बोल सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवन वर्णन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी तबकात ए नसीरी में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी फुलेश्वरी देवी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी झांसी की रानी। आपको लेखक का नाम बहुत देखने को मिल जाए, 8 से 10 नंबर यही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका वीडियो देख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29, सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता पर क्षोभ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुदामा जी की पत्नी का। अगला प्रश्न है, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ और प्रयाग में। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तुर्कों के आक्रमण के कारण, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्रियां भी निहितों पर वार नहीं करेगी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा ने कहा। अगला प्रश्न है, गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे की दुआ में की गई है। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? ऑप्शन सी मिथिलांचल का। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आपको लेखक के नाम से मिल गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। अगला प्रश्न है, जो कि आपको व्याकरण से मिल जाएगा, जौ का उच्चारण स्थान क्या है? जौ का उच्चारण स्थान क्या है? ये आप बोलकर भी पता लगा सकते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है तालु। अगला प्रश्न है, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भानु जोड़ उदय। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी पूज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, राह शब्द है, राह शब्द क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, घोंसले से पंछी निकला, घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है?
ऑप्शन बी अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 42, शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी अनु, अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 44, वार्षिक शब्द में प्रत्यय है। वार्षिक शब्द में प्रत्यय क्या है? वार्षिक शब्द में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है 45, सुख शब्द का विशेषण क्या है? सुख शब्द का विशेषण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुखी। अगला प्रश्न है 46, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेल। अगला प्रश्न है 47, आजन्म कौन सा समाज है? आजन्म कौन सा समास है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास है आजन्म। अगला प्रश्न है 48, वीणा पानी, वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? वीणा पानी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत दिनों पर दिखना, इसको ईद का चांद कहते हैं। अगला प्रश्न है 50, जिस स्त्री को कोई संतान न हो वो क्या कहलाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी वो बांझ कहलाती है। अगला प्रश्न है 51, इतने धनी मानी व्यक्ति, इतने धनी मानी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा है, वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य में विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को ऑप्शन सी वाक्य कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है 54, कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है किस सर्वनाम का उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न है 55, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापिका। अगला प्रश्न है, मछली शब्द का पर्यायवाची क्या है? मछली शब्द का पर्यायवाची, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी मीन। 57, आधुनिक शब्द विलोम है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन सी प्राचीन। प्राचीन का आधुनिक विलोम शब्द ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अगला प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ने जो अक। अगला प्रश्न है, जिन उच्चारण स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला था? ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी गांव से चला। अगला प्रश्न है, जो कभी अपने समय को ये बिताते नहीं हैं, जो कभी अपने समय को यो नहीं बिताते हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मवीर से लिया गया। अगला प्रश्न है 63, बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? बाल गोविंद भगत
मस्तक पर क्या लगाते थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन लगाते थे। अगला प्रश्न है 64, खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है ठेस शीर्षक कहानी है, ठेस जो शीर्षक का कहानी है वो कैसा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंचलिक कहानी है। अगला प्रश्न है मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था, मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेखक, लेखक ससुराल पहुंचाने जा रहा था। अगला प्रश्न है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों की दुआ, बच्चे की दुआ से। अगला प्रश्न है कर्मवीर की पहचान क्या है, कर्मवीर की पहचान क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन है साहसी होना। अगला प्रश्न है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है, अशोक का शस्त्र त्याग के रचयिता, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी वंशीधर श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते, अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते, जिसका आंसर होगा ऑप्शन है स्त्रियों की सेना को। अगला प्रश्न है 71, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते थे, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के दाहिने कौन रहते थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी वकील रहते थे। अगला प्रश्न है मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हकीम ने कही। अगला प्रश्न है गीत गाने और गांव की मंडली में डब बजाने का किसे शौक था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर को। अगला प्रश्न है पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को किस पर नाज था, ऑप्शन इकलौती बेटी कदम पर। अगला प्रश्न है रूढ़ियों एवं बाह्यडंबर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहले पद में है। अगला प्रश्न है पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं, पीपल कविता में सब पक्षी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीपल के कोटर में। अगला प्रश्न है सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुदामा को। अगला प्रश्न है झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा कौन थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सखी, झांसी की रानी की सखी थी। अगला प्रश्न है पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है, पीपल कविता में निर्झरनी कहाँ झरती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वसुधा पर झरती है। अगला प्रश्न है ना मैं देवल न मैं मस्जिद, ना मैं देवल न मैं मस्जिद न काबे कैलाश में, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर के पद से लिया गया। अगला प्रश्न है र का उच्चारण स्थान क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न है 82, स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वार्थ का, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्व जोड़ अर्थ। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी निरपराधी। अगला प्रश्न है तोता शब्द कौन संज्ञा है, तोता शब्द कौन संज्ञा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है
शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गरिमा शब्द है, गरिमा शब्द क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन बी आयुष्मती। अगला प्रश्न है 88, दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द कौन सा संज्ञा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 89, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है अपादान कारक का। अगला प्रश्न है, सीता गई, सीता गई किस काल का उदाहरण है? सीता गई किस काल का उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विकार शब्द में उपसर्ग है, विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी वी। अगला प्रश्न है, पूजा शब्द में प्रत्यय है, पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी आ प्रत्यय। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द कौन समास है? दिगंबर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 94, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? हर्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए उल्लास उसका पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, जन्म शब्द का विलोम क्या है? जन्म शब्द का विलोम ऑप्शन बी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 97, सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी सरासर झूठ। अगला प्रश्न है, जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी अपनी बुराई नहीं दिखती। अगला प्रश्न है, कसरत शब्द का विशेषण क्या है? कसरत शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन बी कसरती। ये आपका 100 प्रश्न था हिंदी का। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी तैयारी कैसी है। इससे आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। आगे की तैयारी से जुड़ने के लिए आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।